हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो इससे लास्ट लेक्चर्स में मैंने मैट्रिक्स मेथड और क्रेमर्स रूल डिस्कस किया है। तो ये आपका थर्ड मेथड है जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, ये जो मेथड है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये सेम है जैसे कि आपने पहले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। 2 वेरिएबल्स को एक्स और वाई के जैसे वेरिएबल्स हो गए और 2 इक्वेशंस आपको दी हुई है और उसमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, तो वो एलिमिनेशन मेथड उसमें आपने सीखा था। तो वैसा ही मेथड है ये गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड काम आएगा। ठीक है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, जो आपके वेरिएबल से पहले लिखा हो। राइट, तो जो कोएफिशिएंट है वो आपको 1 करना है। अगर आपका मतलब क्या होगा कि ये जो पहला इक्वेशन है, जो भी पहला इक्वेशन है, अगर उसमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी है 1 के अलावा, जैसे कि 2, 3 या कुछ भी लिखा है, तो आपका फर्स्ट वो स्टेप ये रहेगा कि आपको उसे 1 करना है। और 1 कैसे करेंगे आप उसे उसी से डिवाइड करके। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरा यहाँ पे है 2x + 4y + 6z प्लस इज इक्वल टू 8। बाई चांस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है और मुझे x को 1 करना है, x का कोएफिशिएंट 1 करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगी सो दैट मेरे को यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 मिल जाए। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो होनी चाहिए उसमें मेरा कोएफिशिएंट 1 हो जाए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो मैं क्या करूंगी, अगर बाई चांस मेरी फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा और बाई चांस सेकंड या थर्ड इक्वेशन मेरे को ऐसी मिल गई जिसमें कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं उसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन बना दूंगी। मैं फालतू की मेहनत उसमें नहीं करूंगी कि मैं वापस से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ। तो मैं उसको ऊपर नीचे करके लिख दूंगी और जिसका भी x का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं उसे अपना फर्स्ट इक्वेशन ले लूंगी। और बाई चांस तीनों ही आपके x के वेरिएबल कोएफिशिएंट ऐसे हैं जिसका आपको 1 नहीं है कोएफिशिएंट, तो आप को ये डिवीजन मेथड अप्लाई करके और पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपका कोएफिशिएंट 1 आ जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि अब मेरा कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ गया, मेरे को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ का x और यहाँ का वेरिएबल x, इन दोनों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि अगर मेरा ये x और ये x एलिमिनेट हो गया तो मेरी यहाँ पे सिर्फ yz और yz बाकी रहेंगे, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर पाऊंगी। तो यहाँ का मैं x को 0 कैसे करूंगी, अब जैसे फर्स्ट का कोएफिशिएंट तो 1 आ गया। राइट, सेकंड में बाई चांस मेरे पास यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2x को 0 करना है तो 2x से माइनस करना पड़ेगा। राइट, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर आपको लास्ट में याद हो तो सेकंड को माइनस कर देंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दूंगी। तो ये माइनस में ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज होके लिखी जाएंगी वो हम एज इट इज फिर वैसे लिख देंगे। ऐसे ही इक्वेशन 3 के लिए करेंगे। अगर बाई चांस ये कट नहीं हो रहा है इससे और 0 नहीं आ रहा है, तो जिस भी वैल्यू से वो 0 आएगा वो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन की हेल्प से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब मेरे पास जब ये और ये 0 हो जाएंगे तो सिर्फ yz की वैल्यू बाकी रहेंगी, तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करके y और z निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमारा x भी आ जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने फिर से वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने मैट्रिक्स मेथड और क्रेमर्स रूल मेथड में लिया था। सेम उसी क्वेश्चन को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले स्टेप में क्या करना था, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट देखना है। अगर वो 1 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो मैं इसे ऐसे का ऐसा रहने दूंगी। बाई चांस कोएफिशिएंट 1 नहीं होता तो मैं डिवाइड करती। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि मुझे सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से x को कैंसिल करना है। तो पहले में तो क्या होगा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दूंगी तो वो 0 हो गया, तो फर्स्ट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से एज इट इज माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है 5x, तो 5x को 0 करने के लिए मुझे 5x में से 5x माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मैं पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर उसमें से इसे माइनस कर दूंगी। तो अगर मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे, चलिए हम आगे देखते हैं। जब मैंने इसे सॉल्व करूंगी मैं,
तो मैं देखूंगी यहाँ पे कि फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिखा, सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रही हूं मैं, यानी कि यहाँ पे x माइनस एक्स 0 हो गया, ठीक है, माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y हो गया, 3z माइनस z हो गया प्लस 2z, और 2 माइनस 1 हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब यहाँ पे 5x है तो मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट वाली को, तो 5x माइनस 5x 0 हो गया, माइनस 3y माइनस 5y तो माइनस 8y, प्लस z माइनस 5z तो माइनस 4z, 3 माइनस 5 माइनस 2, ये आ गया आपकी इक्वेशन, राइट। अब मैंने क्या बोला था आपको नेक्स्ट, कि हमें ये दो इक्वेशन को देखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वापस से ये दो इक्वेशन लिखी है, अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मुझे क्या करना होगा, या तो y को 0 करना होगा या z को 0 करना होगा, राइट। तो y को भी आप 0 कर सकते हैं, z को भी 0 कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोकस z पे किया है, अब z को सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या किया, अपनी फर्स्ट ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 6y प्लस 4z इज इक्वल टू 2, राइट। अब इसमें मैं माइनस करूंगी, ये कट हो गया, माइनस नहीं किया मैंने, यहाँ पे प्लस किया क्योंकि एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, राइट। तो ये कट हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस 14y इज इक्वल टू 0, तो y आ गया मेरा 0। अब 0 को मैंने कोई भी इक्वेशन में पुट किया, जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसमें मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो मेरा z आ जाएगा 1/2, और फिर उसके बाद y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1/2 रख के मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मेरा x आ गया 1/2, राइट। तो इस मेथड से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो एग्जाम में आपको जो भी मेथड पूछा है, आप अगर बाई चांस कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप तीनों मेथड में से कोई भी कर सकते हैं, बट आई प्रिफर कि आप मैट्रिक्स मेथड यूज करें, और वैसे ही मैट्रिक्स मेथड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। बाकी अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि क्रेमर्स रूल या गॉस मैट्रिक्स में गॉस एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, आपकी एक्सरसाइज है जिसे आपको सॉल्व करना है। मैंने सेम क्वेश्चंस लिए हैं मैट्रिक्स मेथड, क्रेमर्स रूल और गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा यही दो क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके। थैंक यू।